कि हम चीना के बेबी शावर पे नहीं आएंगे। अरे जब नहीं आएंगे अभी थोड़ी देर में फिर भूख लग जाएगी। हाँ तो फिर टोस्ट बना टोस्ट दूंगी। होंगे, फिर उस टाइम क्या होता है? रोटी बना सकता हूँ मैं। आटा गूंदना सिखा। आटा गूंदना मेरे को नहीं हाँ, सीखना। सिखा देंगे। मैं तो नीचे पूछ रहा था भाई वो लोग ऐसे हैं कि नहीं आए, हमने तो पहले ही कहा था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का गाइस ब्लॉग इस तरह है कि सुबह सुबह ही चीना का कॉल आया कि मम्मी मैं आऊँगी थोड़ी देर में। तो घर में भी क्या करेगी गाइस, कोई घर में है नहीं सारा दिन, और बच्चे को लगता है कि देखो अकेली बैठी है। तो मैं खुद ही कहती हूँ कि जब तक मम्मी नहीं आती तब तक यही आ जाए। और मम्मी आती भी है तो तब भी सारा दिन मतलब मम्मी चली जाती है, शाम को आती है 5 बजे। तो बिल्कुल घर के पास घर है, तो यही फ़ायदा है। 2 मिनट में यहाँ टप्पा, 2 मिनट में वहाँ टप्पा। तो अभी कह रही मैं आऊँगी, आप आलू उबाल के रखो, तो साथ में धनिया डालो, प्याज डालो और उसका पेस्ट बना के रखो, तो मैं टोस्ट खाऊंगी आके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, टोस्ट बना दूंगी। तो अभी मैंने आलू उबाले हैं और प्याज काट के रखा है, धनिया धो के रखा है सारा। जब पानी निचड़ जाएगा तो उसमें डाल दूंगी तो टोस्ट खाएगी। उसको यहीं के टोस्ट ही अच्छे लगते हैं और किसी के टोस्ट खाती ही नहीं है ये, क्योंकि ये वाले मेरे जो टोस्टर है बहुत अच्छा है गाइस, अब ऐसा मिलता भी नहीं। तो भाई चीना कह रही थी मुझे आलू उबाल रख, माँ ने तो आलू भी उबाल दिए भाई, हरी मिर्च काट दी, प्याज काट दिए, धनिया काट दिया, और लड़की अपना छोले कुलचे लेके आ गई है। कोई बात नहीं, कहीं पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खा लूंगी। कोई बात नहीं, टोस्ट अभी ठहर के खा लियो। और क्या, अभी थोड़ी देर में फिर भूख लग जाएगी। हाँ तो फिर टोस्ट बना टोस्ट दूंगी। होंगे, फिर उस टाइम क्या होता है? ठीक कुछ है। ना कुछ हो जाता। हाँ वो तो हो जाता, पूड़ा बना देती हूँ बेसन का, बड़ी चीजें हैं गाइस बहुत टेस्टी है, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। कहाँ से मिलते हैं ये जो तिलक नगर का थाना है ना, हाँ, हल्दीराम के बिल्कुल सामने सड़क पार करके वहां से लाती है वो। देखो टमाटर प्याज डाल के ऐसे देता है। तो रहता भी लाई है, बस मैं इसको रहता अभी डाल के गिलास में देती हूँ। तो भाई चीना ने अभी अपने बिस्किट मंगाए हैं, ये वाले प्रोटीन वाले बिस्किट हैं। प्रोटीन ये नहीं लेती तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो इसे बिस्किट मंगाए हैं। देखते हैं कितने बिस्किट खाती है, हर चीज़ मंगाती है। अभी डब्बा मंगाया था इसने प्रोटीन का, वो वैसे पड़ा है। अब ये बिस्किट है, कितने साल चलते हैं देखते हैं। ये 10 साल तक ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, देख लेना। और अभी मंगाई हैं चूड़ियाँ, ये देखो ये आ गया साइज़ 2-4 का, मगर इसको चाहिए 2-6। तो ये वापस होंगी, एक्सचेंज होंगी, ये दोनों की दोनों ये एक्सचेंज होंगी, ये वाली चूड़ियाँ। और ये मंगाया है सूट मीडियम साइज़ का, बहुत प्यारा फर्शी सलवार वाला है गाइस। जब ये पहनेगी तो आप देखना। ये क्या कह रही है? मैंने बिस्कुट मंगाया है, ये 10 साल चलेंगे। हाँ यानी ये जब इसका बच्चा हो जाएगा 8-9 साल का, वो खाएगा? वो खाएगा उसको। ये नहीं खाएगी? ये नहीं खाएगी, कुछ नहीं खाती। अच्छा एक चीज में देखी है, चीनों को हर चीज मंगाने का शौक है, खाने का शौक नहीं है। नहीं है कोई। बस मंगा लो, प्रोटीन मंगा लो, ये भी मंगा लो, वही मंगा लो, वही मंगा लो, जो मर्जी मंगा लो, बस खाना कुछ नहीं है। हाँ बस अभी से प्रोटीन का डब्बा मंगाया है। हाँ। मगर आप भी तो कभी कभी प्रोटीन लेते हो, कभी नहीं लेते। नहीं मैं तो तब नहीं लेता ना जब मतलब मैं मेडिसिन वगैरह खानी हो। वैसे तो मैं ले लेता हूँ जब मेडिसिन खानी हो शाम को, तो नहीं मैं लेता। वैसे तो मैं शाम को डेली लेता हूँ। हाँ तो गाइज मैं आई हूँ चीना के घर। चीना को थोड़ी हेल्प चाहिए थी, तो अभी नई चादर है, मैंने कहा चलो नई चादर इसके साथ बिछवा देती हूँ। बहुत प्यारी लग रही है, अच्छे लग रहा है। पहले मैंने सोचा हार्ट है, हार्ट नहीं है, हार्ट भी है बीच में। हाँ हार्ट ही है, अच्छा हार्ट ही है ये, कलरफुल हार्ट। हाँ कलरफुल हार्ट है। तो ये इसको हेल्प चाहिए थे, तो कहती मम्मी आ जाओ। और 1-2 बैग भी थे इसके। जब हम लखनऊ गए थे ना तो काफ़ी सारा सामान था, मैं ये नहीं चाहती ये उठाए। तो बस अब मैं सिर्फ 10 मिनट हो गया मुझे आए हुए यहाँ पर, और इनका फ़ोन आया कि घर आ जा। तो भाई रामवीर भैया आए हुए हैं, तो कुछ काम था मुझे, तो बस मैंने कहा चलो जाते जाते थोड़ा सा ब्लॉग बना के जाते हैं। सामान इसका मैंने टिकवा दिया है सारा, उसमें अलमारी में, अलमारियाँ वो हैं इसकी, तो अलमारियों में सारा सामान टिकवा दिया, और चादर भी मैंने इसकी बिछा दी है। तो बस रामवीर भैया आए हैं, तो मैं जा रही हूँ। उनको कोई काम होगा तो वो कहेंगे कि चलो मेरे सामने हो जाए काम, नहीं तो फिर मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और चीना भी लगी हुई है। तकिया आगे पूरे आ गए ना, अच्छी है। कितने की है चादर ये? 650। इतने की तो आती है, 1000 1500 की भी आती है चादरें, अच्छी लो तो। Amazon से थोड़ा डिस्काउंट मिल गया तो ले ली। हाँ चल मैं घर जा रही हूँ फिर। बाय। पापा का कॉल आ गया कि आ जा, ठीक है बाय। तो गाइस जैसे ही कोई बैठता है ना जाके बिस्तर के ऊपर, ये फटाफट जाके उसके साथ बैठ जाती है कि मेरे को गोदो ले लो, गोदो ले लो। इसको बोले गोदो आ जा, इसको ये पता गोदो क्या होता है। चीना जैसी आती है ना, चीना जैसी आती है, जैसी ही बैठती है चीना की गोदे में चढ़ के बैठ जाती है। हाँ गोद में ले लो। हाँ ऐसे बैठ के खुश। हाँ इसको चाहिए मेरे पास साथ कोई होना चाहिए। हाँ ये अकेली नहीं रहती, ये अकेले नहीं, वो रह रही थी अकेले, ये नहीं रहती। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं तू मुझे यकीन नहीं करेगी, मैं रात को सोता हूँ ना, जैसे मैं कॉर्नर में सोता हूँ, तो इसका मैं बिस्तर इधर बिछाता हूँ,
तो मैं पूछी बेटे पीछे हो जा, ये क्या करती पीछे हो जाती है, फिर आस्ता 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 आधे घंटे बाद मेरे से टच हो जाती है। पता क्यों टच होती है? ताकि मैं उठूं तो इसको पता चल जाए मैं उठ गया हूँ और ये मेरे से उठ जाए। सुबह अगर मेरे को गलती से 4 बजे 5 बजे 6 बजे अगर बाथरूम चले जाऊँ गलती से, जैसे जाता हूँ ये फटाफट उड़ जाती है, दरार खुलती है, बाथरूम बाहर बैठी होती है। जैसे मैं आता हूँ बाथरूम के अंदर सीध आती है, मैं लेटता हूँ, मेरे से आगे लेट जाती है। मतलब इसको बिल्कुल वसा नहीं है कि मतलब कोई बंदा मेरे को छोड़ जाए। तू बाहर चले गई तभी उदास हो गई वो ये बहुत मचाई, इसको समझ नहीं आता क्या है, भगवान ने इंसान बनाया तो ज्यादा अच्छा था, वो बोलती थी कम से कम। आपने भी नहीं देखा मेरे कपड़ों पे अचार लग गया सारा? नहीं ध्यान रहा मेरे को। नया कुर्ता, मेरा कुर्ता नया तो नहीं है। और ये देखो। अरे तू किचन में काम कर रही होगी? अरे मैं किचन में काम नहीं कर रही थी, 3-4 डब्बे अचार के थे, थोड़ा थोड़ा अचार था। मैं सब अचारों को इकट्ठा करके उसमें डब्बे एक में पलट रही थी। तू ये पता क्या चाहती है? मैं सारे काम धंधे छोड़ के ना अपनी दुकान का काम करूँ, ना कहीं आऊँ ना कहीं जाऊँ, सिर्फ तेरे पीछे किचन के पीछे बैठा रहूँ, वही देखता रहूँ तू क्या अचार पलट रही, क्या अचार नहीं पलट रही, यानी तेरी पूछ बन जाऊँ। है तेरी पूछ बनूं? किसी ने पूछ किसकी होती है पता है? किसी होती है पूछ? ये पूछ इसकी है हमारी, ये इसकी जानवर की पूछ होती है। हाँ वो आप इंसान हो क्या हो? तुम्हें वो मेरे को जानवर ही बना जाती है कि पूछ मैं तेरे पीछे लग जाऊं। मैंने ये बोला है हाँ। मैं कितनी देर से बैठी हूँ, आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि ललता तेरे कपड़ों पे सारी ये तेल लग गया। अरे तू किचन में काम कर रही है, मैं अंदर काम कर रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ। अब मैं स्कूटर में मेरा चार्ज नहीं है, मैं चार्जिंग में लगा रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ, अपना अंदर का जो सामान सेट है वो कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ। तो गाइज आज ना एक कमेंट आ रखा था, कल मैंने लिखा था ना उस दिन परसों कि गोलू और पायल देंगे मतलब कि स्पेशल परफॉर्मेंस उस पे, क्या नाम है, बेबी शावर पे। तो किसी ने मुझे लिखा था कि गोलू और पायल तो देख लेना आएंगे ही नहीं। भाई क्यों? आपको उसने लेटर दिखाया है जिसका भी मैं नाम नहीं लेना चाहती, या आपको फ़ोन करके बताया है कि हम चीना के बेबी शावर पे नहीं आएंगे। अरे जब नहीं आएंगे तो अगले दिन बोलना कि भाई वो लोग ऐसे हैं कि नहीं आए, हमने तो पहले ही कहा था, तो नहीं आए, तब बोलते अच्छे लगते हो। और एक बात बताओ, एक बहन है वो अपनी बहन के बेबी शावर पे क्यों नहीं आएगी? वो तो आएगी ना। ये आइसक्रीम वाला देखो, हाँ ये रात को आता है रोज, इस समय 9 साढ़े 9 बजे 9 आता है। पूछी खाती, पूछी पता चल गया, पूछी बोलेगी उसको आइसक्रीम लेके दो। रहने दो, वो आइसक्रीम नहीं है, वो कुल्फी है, कुल्फी आइसक्रीम खाती है, ये कुल्फी खाती है। हाँ। तो फिर मतलब उनको चिट्ठी भेजी है उन्होंने, या कोई लव लेटर लिखा है, हाँ। या फिर कोई लेटर लिखा है या फोन किया है कि भाई गोलू और पायल ने उनको लिख दिया है, अपने ब्लॉग में बोल दिया है कि हम नहीं आएंगे। अरे बहन का बेबी शावर है, वो क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे और क्या कारण है जो नहीं आएंगे? ये बताओ। गोलू चीना की शादी हुई थी, कौन सा ऐसा फंक्शन था जिसमें वो नहीं आए? हर फंक्शन में आए थे, शादी के बाद ही गए थे ना अगले दिन। अरे जागो में तक थे। हाँ तो होना ही है। उन्होंने मतलब जब हमने गुरुजी का सत्संग किया था तब से लेके शादी तक वो हमारे पास ही थे। कितने फंक्शन थे। कॉकटेल में जो रंग जमाया था वो पायल ने क्या रंग जमाया था, गोलू ने क्या रंग जमाया था, डांस करके बुरा हाल कर दिया था। हाँ बड़ा मजा आया था। तो ये लोग आएंगे गाइस, अगर उनके घर फंक्शन होता है हम जाते हैं, हमारा फर्ज है, तो ऐसे उनका भी फर्ज है, वो आएंगे। अगर आप सोच रहे हो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, मगर हमें पता है कि वो आएंगे। वो आपकी सोच है। नहीं आप क्या इससे आटा सीख रहे हो? आटा सीख रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ किसी तो क्या बना रही है? नहीं बनाना नहीं आना चाहिए इनको। पता है मैं कई बार शूट पे चली जाती हूँ, कहीं पे कहीं चली जाती हूँ, कई बार कहीं गोलू घर चली गई, कई बार कहीं जब चीना घर तो नहीं जाती। ऐसा है, मैं आटा नहीं गूंद सकता, रोटी बना सकता हूँ। मेरे को आटा गूंदना चाहिए। मैं रोटी बनाना कुछ नहीं किसे। किसकी बनाते हैं? किसकी? गोगो बुच्ची की। हाँ पता है ना, वो बेढंगी बन जाएगी, खाएंगे। मेरी रोटी तो निक्की बनाती है। जब तू जाती है मेरी रोटी तो निक्की बना के रहती है। भैया मैंने आपकी रोटी बना दी है। नहीं गोगो बुच्ची निक्की कहती है भैया बना दूं। मैं कहता नहीं अभी मैं बनाऊं, मैं उनको गरम बना दूंगा जब ये खाएंगे, तो मैं उनको गरम बना देता हूँ। हाँ मेरे को आटा गूंदना नहीं आता, बस ये रोटी बना सकता हूँ। आटा गूंदना मैं तो नीचे पूछ रहा बना के रही, क्या बना रही है? मैं तो पनीर के परांठे। पनीर के परांठे वैसे सब हर इंसान को, हर आदमी को सब कुछ आना चाहिए। कन्नू सब बना लेते हैं। ये डब्बा मैं लेके आई हूँ अभी शॉप से, बाकी सारे बर्तन उन्होंने धोए थे। नहीं बर्तन तो ये भी धो देते। बर्तन मैं भी धो लेता हूँ। इसी काम तो भैया नहीं बर्तन ये धो लेते हैं, मगर आप राधा है ना। बर्तन तो तेरे सामने एक। और एक बात कहूँ, पूरा टोकरा अभी जैसे राधा, हाँ पूरा करता हूँ पूरा टोकरा अपनी हर जगह पे अपना सामान। तो मुझे गड़बड़ लगती है ना, कोई सामान इधर उधर हो गया। नहीं ये वैसे कह रही है, जब गोलू चीना छोटे होते थे सारा किचन का काम नहीं करता था, मैं सारा कर लेता। हाँ उनको रोटी, उनको तीनों को बिठाना, सारा करना,
सारा भैया ना सब्जी मैं बना लेता हूँ, राजमा कड़ी चावल ये सब बना लेता हूँ, मेरे को सब आता है। लेकिन हाँ बनाया पूछो, हाँ कभी देखा नहीं है, कभी देखा नहीं है आपको बनाते हुए। मम्मी ने मेरी गाइस बिल्कुल झूठ। मेरी मम्मी ने मेरे को सारा काम आता है, इनको तड़का आता है, तड़का अगर ये दाल है सिखाया ना, तो है मम्मी ने सारा सब मम्मी कुछ सारा काम सिखाया सिखाया है, है। झाड़ू पोछा बर्तन हर काम सिखाया झाड़ू है, पोछे बर्तन हर काम सब सिखाया है, सारा काम कर लेता हूँ। मैं आटा नहीं गूंदना आता है बस। कोई बात नहीं, ये निक्की तेरी जिम्मेवारी। ना मेरे को जिम्मेवारी नहीं चाहिए ये क्रेडिट मुझे चाहिए। ये, नहीं ये बस निक्की मेरे को वो बना दे। कल का टॉपिक भैया को सिखाया आटा गूंदना। नहीं मेरे को निक्की को उसका पनीर का पराठा बना दे, मैं खा लूंगा। गाइस गोलू, पायल और संदीप का गाना आया है क्यूट बलमा, जिसमें ये 3 नहीं है और 3 बच्चे भी हैं, जिसमें तूबा भी है, अयान भी है और हमारा ये जैदा भी है और बाकी चीकू भी है, हमारा चीकू भी है। तो सारे बच्चे हैं, तो बच्चों ने बहुत मेहनत की है। जैद तो बुगनी तोड़ रहा था, अपनी बहन को वो डॉल लेके दे रहा था, कावड़ उठाई है अयान ने और जैद ने, बहुत मेहनत की है गाइस, बहुत मेहनत की है इस गाने के लिए। गोलू पहले जिम पे गई है, जिम के टेक लेने, फिर फार्म हाउस के टेक लेने, उसके बाद हरिद्वार के टेक लेने। हमें तो खाली 3-3.5 मिनट का गाना होता, बस देखा और ख़त्म। और इस गाने के लिए पीछे की बहुत मेहनत लगती है गाइस, बहुत मेहनत लगती है, आप सोचें तो। और जिसने गाना नहीं देखा, नंबर 1 रिकॉर्ड पे जाइए और जाके देखिए क्यूट बलमा। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, अगर आपने फॉलो नहीं की तो जाते जाते ये भी फॉलो कर लो। और हमारे जो ब्लॉग्स हैं फेसबुक पे भी आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, तो वहाँ भी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके फॉलो कर लो। बाय बाय।